यह एक गैर जिम्मेदार माँ पक्षी है। हर बार अंडे देने के बाद वह अंडे के बच्चों के लिए एक घोंसला बनाती, अंडे के बच्चों को रोकने के लिए कुछ लकड़ियां ढूंढती और फिर पीछे देखे बिना उड़ जाती। आखिरकार अपनी जाति के लिए बच्चों को स्वयं पर ही निर्भर रहना पड़ता है और वे अंडे से बच्चे पैदा कर पाएंगे या नहीं, यह पूरी तरह से अंडे से बच्चे पैदा करने वाले बच्चों पर ही निर्भर करता है। लेकिन माँ पक्षी के चले जाने के कुछ समय बाद ही एक दुर्घटना घटी। अचानक आसमान से तेज हवा चली और चिड़िया का घोंसला उड़कर ढहने की कगार पर आ गया। सौभाग्यवश चिड़िया के घोंसले के नीचे की चिमनी जीवित थी और चिमनी हिलती रही, जिससे अंडा बाहर नहीं गिर सका। लेकिन हवा बहुत तेज थी और चिमनी सावधान नहीं थी, इसलिए एक अंडा बाहर गिर गया और काले धुएं के साथ नीचे की ओर लुढ़कने वाला था। महत्वपूर्ण क्षण पर सिग्नल पॉट ने समय पर कार्रवाई की और अपने निरंतर खींचने के माध्यम से इसने अंडे की नीचे की ओर की गति को सफलतापूर्वक धीमा कर दिया और धीरे धीरे उसे अपने नीचे वापस लुढ़का दिया। फूटा हुआ अंडा देखकर सिग्नल पॉट बहुत परेशान हो गया। उसने जल्दी से आसपास की सूखी शाखाओं को इकट्ठा किया और बारिश के कारण होने वाले कटाव को रोकने के लिए उनसे अंडे को ढक दिया। परंतु परमेश्वर को इस पर मजाक करना अच्छा लगता था। जब से अंडा लुढ़क कर एक ओर गिर गया है, तब से मौसम कभी अच्छा नहीं रहा। या तो बारिश हो रही है या बर्फबारी हो रही है। सिग्नल पॉट इतना व्यस्त था कि उसे आराम करने का समय ही नहीं मिला। सौभाग्यवश भगवान ने इसका फल दिया। कई वसंत, ग्रीष्म, शरद और शीत ऋतुओं के बाद चिमनी पर रखे सभी अंडों से बच्चे निकल आए। उन प्यारे छोटे पक्षियों को देखकर सिग्नल पॉट इतना खुश हुआ कि उसने जल्दी से सूखी शाखाओं को एक तरफ हटा दिया ताकि वह उस अंडे को देख सके जिसे उसने संरक्षित किया था। लेकिन जब उसने सूखी शाखाओं को हटाया तो अंदर एक टूटे हुए अंडे के छिलके के अलावा कुछ नहीं था। सिग्नल पॉट इतना डर गया कि उसे लगा कि उसने अंडे को मौत के घाट उतार दिया है। वह इतना डरा हुआ था कि वह केवल खोजता ही रह गया, जन्मे पक्षी को ढूंढने की कोशिश करता रहा। जब सिग्नल पॉट चिंतित हो रहा था, तभी पास की सूखी शाखाएं हिल गईं और फिर